फरीदाबाद में अमोनियम नाइट्रेट और शाम को लाल किले में कुछ घंटों के बाद एक हादसा इंटरकनेक्टेड इवेंट्स हैं। ये इवेंट्स एक बहुत बड़ी पिक्चर को अनफोल्ड करते हैं। आज के इस वीडियो में इस पिक्चर को समझने के लिए एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट के थ्रू चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान की आईएसआई बड़े लंबे समय से भारत में स्लीपर सेल्स बनाती आई है। अलग अलग प्रकार के स्लीपर सेल्स जो थे वो अलग अलग पर्पसेस के लिए अलग अलग स्थानों पर भी बने थे। साधारण लैंग्वेज में जो स्लीपर सेल होता है वो एक कोवर्ट यूनिट होता है जो वैसे तो इनएक्टिव रहता है, लेकिन उसको एक्टिवेट तब किया जाता है जब उसकी आवश्यकता हो। भारत में पाकिस्तान जो है, जैश ए मोहम्मद जो एक पाकिस्तान की तंजीम है उसका प्रयोग करके, लश्कर ए तैयबा जो दूसरी तंजीम है उसका भी प्रयोग करके लंबे समय से स्लीपर सेल्स बनाता आया है। लेकिन इस साल मई के महीने में जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, जिस ऑपरेशन के तहत भारत ने जैश ए मोहम्मद तंजीम जो पाकिस्तान के अंदर बेस्ड है बावलपुर में, जब उसके ऊपर एक बहुत बड़ा डैमेज किया था, उसके बाद जैश ए मोहम्मद दो चीज़ों के ऊपर काम करने लगा है। एक जो मैंने आपके साथ कुछ दिनों पहले एक वीडियो में बताया था कि किस तरीके से जैश ए मोहम्मद ने एक वुमन विंग लेटेस्ट बनाया है जिसके तहत वो वुमन स्पेसिफिक टेररिज्म को कश्मीर घाटी में उतारना चाहता है। लेकिन भारत की इंटेलिजेंस ब्यूरो और भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग बड़े लंबे समय से, खास करके ऑपरेशन सिंदूर के बाद से, जैश ए मोहम्मद के इंटरनल डायनेमिक्स को भी ऑब्जर्व करती हुई आ रही है। और भारत की इंटेलिजेंस ब्यूरो और जैश ए मोहम्मद को जब उन्होंने ऑब्जर्व किया अलॉन्ग विद रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, तो दो चीज़ें बड़ी क्लियर हुई। पहली चीज़ तो ये क्लियर हुई कि जैश ए मोहम्मद का प्रयोग किया जा रहा है ऑपरेशन सिंदूर के बाद से पहली बात भारत के अंदर अलग अलग प्रकार के स्लीपर सेल्स क्रिएट करने में। 4 प्रकार के स्लीपर सेल्स इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद रिकॉर्ड किए हैं, जिसमें से सबसे पहला है लॉजिस्टिकल सेल। इस लॉजिस्टिकल सेल के तहत जैश ए मोहम्मद भारत के अंदर इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक बहुत अलग अलग प्रकार की सिटीज़ में अलग अलग लोगों को एकजुट करके उनकी आइडेंटिटी कार्ड का प्रयोग करके अलग अलग सिम कार्ड्स को प्रोक्योर करने में एक बना के गेम खेल रहा है। इन जैसे लोगों को बहुत बार पकड़ा भी जा चुका है। ये टाइप की न्यूज़ अक्सर मीडिया में नहीं आती बिकॉज ऑफ नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न। दूसरी चीज़ है कि इंटेलिजेंस ब्यूरो ने यह भी ऑब्जर्व किया है कि भारत के अंदर जैश ए मोहम्मद अलग अलग प्रकार के फाइनेंशियल सेल्स को एक्टिवेट कर रहा है और एक्टिवेट करते हुए इन लोगों को भी यहाँ पर अरेस्ट अलग अलग स्थानों पर पिछले कुछ महीनों में किया गया है। लेकिन यहाँ पर इंटेलिजेंस ब्यूरो ने एक बड़ी दिलचस्प चीज़ ये भी ऑब्जर्व करी है कि जो फाइनेंशियल सेल्स बन रहे हैं भारत में वो भले अलग प्रकार के हैं। वो अलग प्रकार के क्यों हैं? क्योंकि पहले होता था कि ये सारा नेटवर्क हवाला के थ्रू चलता था। अब हवाला का प्रयोग करने के बजाय जैश ए मोहम्मद जो है इस मोमेंट पर अलग अलग प्रकार की चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस, चैरिटेबल ट्रस्ट्स और कुछ लेजिटिमेट बिजनेसेस का कवर लेकर आज यहाँ पर पैसे को ट्रांसफ़र करवा रहा है। इस कॉन्टेक्स्ट में ये जो पैसा मल्टीपल कंट्रीज से एक लेजिटिमेट तरीके से ट्रांसफ़र हो रहा है, ये प्रयोग किया जाता है अलग अलग प्रकार के केमिकल्स को प्रोक्योर करने का। इसके साथ साथ जैश ए मोहम्मद बहुत अग्रेसिव लेवल पर एक सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन, जिसके बारे में मैं अभी थोड़ी देर में आपके साथ चर्चा करूंगा, उसके साथ मिलकर एक आइडियोलॉजिकल स्लीपर सेल भारत में चला रहा है। और आज भारत की इंटेलिजेंस ब्यूरो के मुताबिक जितना इंक्रिप्टेड लेवल पर ये कम्युनिकेशन उन्होंने इंटरसेप्ट करके इन लोगों को पकड़ा है, उससे एक चीज़ क्लियर हुई है कि भारत में एक बहुत ही अग्रेसिव लेवल का ऑनलाइन प्रोपोगेंडा चलाया जा रहा है, जिसमें खास करके इस्लामिक संगठनों से जुड़े हुए यूथ को जोड़कर अलग अलग प्रकार के माइक्रो प्रोटेस्ट भी किए जा रहे हैं। कुछ हफ्तों पहले मैंने आपके साथ एक वीडियो आई लव मोहम्मद कंट्रोवर्सी पर बनाया था, जो इस पूरे आइडियोलॉजिकल सेल का एक सबसे पहला मैनिफेस्टेशन था जो ग्राउंड लेवल पर देखा भी गया। इसके बाद आज की डेट में ऑपरेशनल सेल जो चौथा सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसमें जैश ए मोहम्मद ने एक नई चीज़ जो इंटेलिजेंस ब्यूरो के मुताबिक करी है वो ये है कि वो आज कुछ बहुत ही ज़्यादा स्किल्ड लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहा है। स्किल्ड लोगों को जोड़ने की आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि नॉट ओनली उनके पास स्किल है बट उनके ऊपर इंटरसेप्शन कभी भी नहीं हो पाती, क्योंकि वो लीस्ट सस्पिशियस कैटेगरी में आते हैं। इस रीज़न से अब आप अगर ये 4 पॉइंट्स को समझें तो अब आप धीरे धीरे जो फरीदाबाद का पूरा प्लॉट अनफोल्ड हुआ उसको समझने में आपको आसानी होगी। अब देखिए यहाँ पर हुआ क्या है। आज की डेट में जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है वो कहती है कि जैश ए मोहम्मद आईएसआई के बिहाफ पर इन लोगों को, पहली बात, जितने भी भारत में अलग अलग प्रकार के स्लीपर सेल्स बना रही है वो उनको रीच आउट करने के लिए इनक्रिप्टेड एप्लीकेशंस का प्रयोग करती है, सोशल मीडिया का प्रयोग करती है, अलग अलग मस्जिदों में अलग अलग इमाम्स के थ्रू वो आज की डेट में इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन ऐप्स के थ्रू, जो पाकिस्तान को लगता है कि जिसको हम
इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन को ब्रेक नहीं कर सकते, पर हमारे पास वो टेक्नोलॉजीज़ हैं इंटेलिजेंस लेवल पर जिसके थ्रू ये हो सकता है। पहली बात तो उनका प्रयोग करके एक कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिशमेंट किया जाता है। जब कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिशमेंट हो जाए तो उसके बाद चालू करते हैं ये लोग सॉफ्ट इंडोक्ट्रिनेशन। सॉफ्ट इंडोक्ट्रिनेशन में यहाँ पर सारा फोकस रहता है कि सिलेक्टिव कंटेंट दिखाया जाए और उस कंटेंट में बार बार लोगों तक ये बात पहुँचाई जाए कि किस तरीके से मोदी सरकार के अंडर और भारत सरकार डेलिबरेटली जो है मुसलमानों को सप्रेस कर रही है। और ये जो मुसलमानों का माइनॉरिटी सप्रेशन है, इसको मुसलमान अब नहीं झेलेगा। इसको इंटेलिजेंस लैंग्वेज में हम लोग कहते हैं कॉग्निटिव कंडीशनिंग। ये जो कॉग्निटिव कंडीशनिंग होती है, इसके बाद आईएसआई और जैश ए मोहम्मद मिलकर करते हैं कंपार्टमेंटलाइजेशन का गेम। ये इंटेलिजेंस ब्यूरो ने एक नया फॉर्मेट देखा है कि कंपार्टमेंटलाइजेशन में क्या होता है कि जो व्यक्ति ऑनलाइन टूल्स के थ्रू यहाँ पर कंडीशन हो रहा होता है कॉग्निटिव लेवल पर, यानी कि जिसका इंडोक्ट्रिनेशन हो रहा होता है ऑनलाइन लेवल पर, उसको ये नहीं पता होता कि उसके ऊपर और उसके नीचे कौन से लोग उस चेन में जुड़े हैं। ये डेलिबरेटली इसलिए किया जाता है ताकि एक सेलुलर डिज़ाइन क्रिएट किया जाए। और इस सेलुलर डिज़ाइन से ये फ़र्क पड़ता है कि अगर एक व्यक्ति इस पूरे चेन में पकड़ा भी जाए तो बाकी व्यक्ति जितने भी चेन में हैं वो सब सेफ रहते हैं, क्योंकि किसी को पता ही नहीं कि ऊपर और नीचे के लोग कौन थे। ये तरीके के बाद यहाँ पर गेम शुरू होता है एक्टिवेशन का। और एक्टिवेशन में जो आईएसआई इस मोमेंट पर स्ट्रेटेजी भारत में अपनाना चाह रही है, जो लाल किले के केस में देखने को भी मिली, वो है फिदाइन अटैक। फिदाइन अटैक का मतलब होता है कि एक सुसाइड बम्बर जाकर अटैक करता है और इसके बाद वो एक मैक्सिमम डैमेज अनफोल्ड करके आ जाता है। अब हुआ क्या है? अब हुआ ये है कि जो भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है, जिसने इंटेलिजेंस ब्यूरो के इन इनपुट्स को एनालाइज किया, उसके बाद एक लार्जर इंटेलिजेंस एस्टीमेट क्लियरली यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है। हुआ ये है कि आज जो इंटेलिजेंस ब्यूरो, जम्मू कश्मीर पुलिस, भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, अन्य स्टेट पुलिस संस्थाएं हैं, इन्होंने ये चीज़ देखी है आज की डेट में कि कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा पैटर्न यहाँ पर अनफोल्ड होता हुआ दिख रहा है। अब वो पैटर्न क्या है? इस पैटर्न में सबसे पहले कुछ ऐसे लोगों को डेलिबरेटली फोकस किया जा रहा है जो लोग लीस्ट सस्पिशियस कैटेगरी में आते हैं। यहाँ पर इस कॉन्टेक्स्ट में डॉक्टर मुजम्मिल शेख, जो कि एक बेसिकली मुजम्मिल शेख शकील जिसका पूरा नाम है, जो फरीदाबाद में मेडिकल कॉलेज में अभी हाल ही में कल सुबह पकड़ा गया, उस व्यक्ति ने एक सीक्रेट तरीके से लंबे समय से वो अमोनियम नाइट्रेट के ऊपर काम कर रहा था। अमोनियम नाइट्रेट के ऊपर काम करने का उसका अल्टीमेट रीज़न ये था मुजम्मिल शकील शेख का, कि वो चाहता था कि यहाँ पर इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस को ग्रेजुअली मैन्युफैक्चर किया जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि मुजम्मिल को पकड़ने के बाद इंटेलिजेंस ब्यूरो की टीम्स ने उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ मिलकर, जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ मिलकर, हरियाणा पुलिस की टीम्स जो थी कंबाइंड लेवल पर, इन्होंने डॉक्टर शाहीन शहीद को भी पकड़ा। और डॉक्टर शाहीन शहीद जो है वो लखनऊ बेस्ड डॉक्टर थी, जिसने खास करके लॉजिस्टिकल लेवल पर गाड़ियों को और ट्रांसपोर्ट लेवल का सपोर्ट प्रोवाइड किया। अब सवाल उठता है कि ये मुजम्मिल शकील हो या शाहीन शहीद हो, इन दोनों व्यक्तियों को आफ्टर ऑल पकड़ा कैसे गया? इंटेलिजेंस ब्यूरो ने इन लोगों के ऊपर किस तरीके से जीरो डाउन करा? तो इसका लिंक यहाँ पर बड़ा क्लियर मिलता है। आज से कुछ हफ्ते पहले भारत की इंटेलिजेंस ब्यूरो और जम्मू कश्मीर पुलिस ने मिलकर डॉक्टर आदिल अहमद को अरेस्ट किया था। डॉक्टर आदिल अहमद जो है वो सहारनपुर से रहने वाला व्यक्ति है, जो श्रीनगर सहारनपुर में अप डाउन करता हुआ पाया गया। और ये व्यक्ति पकड़ा इसलिए गया था क्योंकि ये एक ऐसा डॉक्टर आदिल अहमद व्यक्ति है जिसने बहुत सारे जैश ए मोहम्मद के पोस्टर्स चिपकाने की कोशिश की थी। और जब ये जैश ए मोहम्मद के पोस्टर्स चिपका रहा था, उस दौरान इसको पकड़ा गया। जब इसको पकड़ने के बाद इंटेरोगेशन हुई तो इसने इंटेरोगेशन के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो की टीम्स को ये बात बताई कि भारत के एनसीआर रीजन में, खास करके जो फरीदाबाद का भी इलाका, नोएडा का इलाका और अन्य एनसीआर के इलाके हैं, वहाँ पर जैश ए मोहम्मद की तरफ से बहुत सारे लॉजिस्टिकल, फाइनेंशियल, आइडियोलॉजिकल और ऑपरेशनल सेल्स पहली बात तो चलाए जा रहे हैं। और वो बहुत सारे सेल्स आज की डेट में एक्टिव भी हैं। इस इनपुट के बाद जब ग्राउंड लेवल पर इंटेलिजेंस ब्यूरो ने स्टेट पुलिस की टीम्स के साथ काम करना चालू किया तो उन्होंने एक इमाम को पकड़ा जिसका नाम था इमाम इश्तियाक। इमाम इश्तियाक जो है ये भी फरीदाबाद का व्यक्ति था जो डॉक्टर आदिल अहमद के साथ जुड़ा हुआ था। और ये व्यक्ति मिलकर दोनों लोग आज की डेट में इंडोक्ट्रिनेशन कर रहे थे और अलग अलग प्रकार से अलग अलग डॉक्टरों का रिक्रूटमेंट भी कर रहे थे। इस कॉन्टेक्स्ट में डॉक्टर मुजम्मिल शकील और ख़ास करके डॉक्टर शाहीन शहीद का रिक्रूटमेंट जो दोनों केसेस में भी देखने को मिला, यहाँ पर इंटेलिजेंस ब्यूरो ने इस कॉन्टेक्स्ट में एक लार्जर प्लॉट को अनफोल्ड करते हुए ये देखा कि यहाँ पर एक वाइट कॉलर टेररिज्म इकोसिस्टम बनता हुआ दिख रहा है।
और ये वाइट कॉलर टेरर इकोसिस्टम क्या है कि यहाँ पर आईएसआई पाकिस्तान की जैश ए मोहम्मद का समर्थन के थ्रू आज कुछ ऐसे पढ़े लिखे डॉक्टर और पढ़े लिखे लोगों को टारगेट करके उनको एक टेररिज्म के इकोसिस्टम में लाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि ये सारे लोग वो हैं जिनके ऊपर लीस्ट सस्पेशन होगा। आप कभी भी फॉर दैट मैटर ये सोच नहीं पाएंगे कि एक मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर काम करता हुआ चुपचाप शाम को बैठकर अमोनियम नाइट्रेट के ऊपर भी इतनी काम कर रहा है कि उसने इतने कई 100 किलो से ज़्यादा इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस बनाने के लिए रॉ मटेरियल इकट्ठा करके रखा है। तो यहाँ पर क्योंकि ये लीस्ट सस्पिशियस कैटेगरी के होते हैं, ये एक नया पैटर्न है, और क्योंकि ये पढ़े लिखे लोग होते हैं इसलिए इसको वाइट कॉलर टेररिज्म इकोसिस्टम जो भारत में अनफोल्ड होता हुआ दिख रहा है वो दिखा है यहाँ पर। लेकिन क्योंकि भारत की इंटेलिजेंस ब्यूरो के ये जितने भी इनपुट्स थे, इनको जब रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के डेस्क्स ने एनालाइज किया, खास करके जो टेररिज्म को डेस्क हैंडल करते हैं, तो एक और पिक्चर यहाँ पर क्लियर हुई। और वो पिक्चर ये क्लियर हुई कि गेम ये है कि यहाँ पर सिर्फ आईएसआई और जैश ए मोहम्मद इन्वॉल्व नहीं है। इनफैक्ट यहाँ पर एक बड़ी महत्वपूर्ण संस्था जिससे मुजम्मिल शकील, शाहीन शहीद, इमाम इश्तियाक ये सारे जुड़े हुए मिले, वो संगठन, वो तंजीम, उसका नाम है अंसार गज़वतुल हिंद। अंसार गज़वतुल हिंद जो है ये बनी 2017 में थी। इसको बनाने वाला व्यक्ति था जाकिर मूसा। जाकिर मूसा जो है वो पहले हिजबुल मुजाहिदीन का पार्ट था, और हिजबुल मुजाहिदीन क्योंकि कश्मीर घाटी में ऑपरेट करती थी, तो कश्मीर घाटी के अंदर जाकिर मूसा ने जिस प्रकार की एक्सपर्टीज़ आईएसआई के बिहाफ पर हिजबुल में रहते हुए डेवलप की थी, उसके तहत आईएसआई ने हिजबुल मुजाहिदीन से जाकिर मूसा को निकालकर उसको अंसार गज़वतुल हिंद से जोड़ा। अंसार गज़वतुल हिंद एक ऑपरेशनल सेल बनाया गया था अलकायदा की लीडरशिप में। अब यहाँ पर गेम को समझिए, यहाँ से थोड़ी सी चीज़ कॉम्प्लिकेट होती है। आईएसआई ने पहले तो जाकिर मूसा का प्रयोग किया, जाकिर मूसा को हिजबुल मुजाहिदीन में डाला, हिजबुल मुजाहिदीन से उसको निकाल कर अंसार गज़वतुल हिंद में डाला। अंसार गज़वतुल हिंद एक ऐसा संगठन था जो अलकायदा से जुड़ा हुआ था। आईएसआई ने, अगर मैं एक साधारण लैंग्वेज में बोलूं, तो जाकिर मूसा को हिजबुल मुजाहिदीन से निकाल कर लोन पे उसको अंसार गज़वतुल हिंद से जोड़ा। अंसार गज़वतुल हिंद से जोड़ने का रीज़न ये था कि अगर ये व्यक्ति उस संगठन से जुड़ेगा तो ये अलकायदा के बिहाफ पे काम करेगा, और ये जितना कश्मीर घाटी का एक्सपीरियंस है उसको अलकायदा में शेयर करेगा, और अलकायदा अंसार गज़वतुल हिंद के तहत गज़वा-ए हिंद करेगी, और इस कॉन्टेक्स्ट में आईएसआई को एक प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी करने का मौका मिलेगा। अब ये कैसे होगा? देखिए, सिंपल बात है। आज अगर मान लीजिए आईएसआई ऑपरेशन सिंदूर के बाद इस चीज़ को लेकर परेशान है कि हम जैश ए मोहम्मद या लश्कर ए तैयबा का प्रयोग डायरेक्टली अब भारत में नहीं कर सकते, क्योंकि उसका जो रिस्पॉन्स है वो रिटेलिएटरी लेवल पर इतना अग्रेसिव होगा कि हो सकता है कि पाकिस्तान आने वाले समय में एग्जिस्ट ही ना करे, तो इस कॉन्टेक्स्ट में आईएसआई अब एक नया गेम खेल रही है। आईएसआई गज़वा-ए हिंद प्रोजेक्ट को, जो उसका खुद का प्रोजेक्ट है आज की डेट में, उसको लश्कर ए तैयबा जैश ए मोहम्मद के चलवाने के थ्रू या उसके चलवाने के साथ आज वो एक नई एंटिटी का प्रयोग कर रही है जिसका नाम है अंसार गज़वतुल हिंद। अंसार गज़वतुल हिंद में डेलिबरेटली उन लोगों को जोड़ने की कोशिश है जो आईएसआई के बिहाफ पर हिजबुल जैश ए मोहम्मद के साथ काम कर चुके हैं। और दूसरी बात, अंसार गज़वतुल हिंद आज की डेट में क्या करेगी? वो अगर मान लीजिए अलकायदा के बिहाफ पर गज़वा-ए हिंद करेगी तो आईएसआई को कहने के लिए ये मौका मिलेगा कि देखिए, हम तो आपकी टेरिटरी में कुछ कर ही नहीं रहे, बल्कि आपकी टेरिटरी में तो अलकायदा अगर कुछ कर रही है तो ये अलकायदा से आप बात करके देखिए और अलकायदा को टैकल करने की कोशिश कीजिए, इसमें हमारा क्या रोल है। ये एक टिपिकल ट्रेडिशनल प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी मॉडल है, और इस मॉडल के तहत आईएसआई आज की डेट में जिस रणनीति पे काम कर रही है वो बड़ी सिंपल है। सिंपल ये है कि वो पूरा पल्ला झाड़ कर अंसार गज़वतुल हिंद के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लाना चाहती है, लेकिन अंसार गज़वतुल हिंद जो अलकायदा से जुड़ा है उसमें लोग इवेंचुअली हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद के ही हैं। तो आज जो इंटेलिजेंस ब्यूरो इस मोमेंट पर इस चीज़ को एनालाइज कर रही है वो ये समझ चुकी है कि यहाँ पर भारत के अंदर जो अनफोल्ड हो रहा है वहाँ पर ऑपरेशनल लॉजिस्टिक्स पहली बात जैश ए मोहम्मद ही संभाल रही है, यानी कि जितना फाइनेंसिंग करना है, असला प्रोवाइड करना है, अमोनियम नाइट्रेट को मैन्युफैक्चर करने की जो कैपेबिलिटी
फैसिलिटी के लिए पैसे की आवश्यकता है, वो काम सारा का सारा ISI जैश ए मोहम्मद के थ्रू और उनके स्लीपर सेल्स के थ्रू ही करवा रही है। लेकिन अंसार गज़वतुल हिंद का प्रयोग करके आइडियोलॉजिकल इंडोक्ट्रिनेशन करवाया जा रहा है, जिसकी वजह से वाइट कॉलर यानी कि पढ़े लिखे डॉक्टर से लेकर इमामों को रिक्रूट करके एक एजुकेटेड यूथ लेड मॉडल यहाँ पर क्रिएट किया जा रहा है। भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का अल्टीमेट एस्टीमेट अब जो है वो क्या कहता है, उसका एस्टीमेट ये कहता है कि आज भारत के अंदर जैश ए मोहम्मद, अंसार गज़वतुल हिंद मिलकर एक नई स्ट्रैटेजी क्रिएट करने जा रहे हैं, जिसको कहते हैं होम ग्रोन टेररिज्म मॉड्यूल। अब ये जो होम ग्रोन टेररिज्म मॉड्यूल है, इस मॉड्यूल के तहत क्या होगा, यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये होगी कि इस मॉड्यूल के थ्रू अंसार गज़वतुल हिंद अलकायदा के बिहाफ पर एक ट्रांसनेशनल जिहाद विद सपोर्ट एट द लॉजिस्टिकल लेवल फ्रॉम जैश ए मोहम्मद एंड लश्कर तैयबा एट द बैक एंड बोथ सपोर्टेड बाय ISI, ये अब मिलकर भारत के अंदर भारतीयों को रिक्रूट करेंगे। तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं मुजम्मिल शकील की, यहाँ पर जब हम बात करते हैं डॉक्टर खास करके आदिल अहमद की, यहाँ पर जब हम बात करते हैं डॉक्टर शाहीन शहीद की, या फिर हम बात करते हैं फॉर दैट मैटर इमाम इश्तियाक की, ये सारे के सारे लोग भारतीय लोग हैं। ऑब्जेक्टिव ये है कि अंसार गज़वतुल हिंद का प्रयोग करके इनको इंडोक्ट्रिनेट करो, इनको इंडोक्ट्रिनेट करके जैश ए मोहम्मद के सेल्स में इनको रिक्रूट करो। जैश ए मोहम्मद के सेल्स में जैसे ही ये लोग रिक्रूट होंगे, एक होम ग्रोन टेरर मॉड्यूल क्रिएट होगा। इस होम ग्रोन टेरर मॉड्यूल को बोलो कि आप भारत के अंदर डोमेस्टिक लेवल पर अमोनियम नाइट्रेट से लेकर अन्य अदर केमिकल्स का प्रयोग करके पहली बात तो इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस बनाओ। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ पे गौर कीजिए कि जितने भी लोग इस पूरे फरीदाबाद प्लॉट में इन्वॉल्व थे वो सारे डॉक्टर थे, यानी कि ये सारे वो लोग हैं जिनके पास सेंसिटिव केमिकल्स और सेंसिटिव मटेरियल, जिसके थ्रू कल को एक बायोलॉजिकल वॉर भी भारत के ऊपर अनलीश की जा सकती है, उसका एक्सेस है। आपको शायद याद होगा या प्रोबेबली नहीं भी होगा, लेकिन भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने और भारत के आर्मी चीफ ने आज से लगभग 1 से 1.5 महीना पहले, आप जाकर एक बार गूगल पे इसके बारे में सर्च जरूर कीजिएगा, कि उन दोनों व्यक्तियों ने बहुत महत्वपूर्ण स्टेटमेंट दिया था कि आने वाले समय में भारत को एक बायोलॉजिकल वॉर के ऊपर भी काम करना पड़ेगा, क्योंकि बायोलॉजिकल वॉर एक भारत में थ्रेट बन सकता है। फरीदाबाद प्लॉट में जिस प्रकार के ये जो लोग अंसार गज़वतुल हिंद जैश ए मोहम्मद के बिहाफ पर पकड़े गए, जो एक वाइट कॉलर टेरर इकोसिस्टम यहाँ पर देखा गया, इस पूरे प्रोजेक्ट में जिस प्रकार का अमोनियम नाइट्रेट का प्रयोग हुआ, रिसिन का प्रयोग हुआ, आप समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पर एक गेम प्लान लंबा है। क्योंकि पाकिस्तान का उद्देश्य लॉन्ग रन में अब नई स्ट्रैटेजी के तहत ये है कि हम पहली बात अपने डायरेक्ट टेररिस्ट भारत में नहीं भेजेंगे, भारत के अंदर एक होम ग्रोन टेररिज्म मॉड्यूल क्रिएट करते हैं, अंसार गज़वतुल हिंद का प्रयोग करते हैं, जिससे कि एक इंटरनेशनल लेवल पर अलकायदा का एंगल आ जाए और इवेंचुअली हमारा पल्ला झड़ते हुए पूरे वर्ल्ड में एक नैरेटिव चला जाए कि इंडिया जो है वो अब अलकायदा का भी एक विक्टिम बनता जा रहा है। लेकिन अंसार गज़वतुल हिंद को भारत में एंट्री देने के लिए जैश ए मोहम्मद और ISI अपना पूरा समर्थन और सपोर्ट दें, और इस समर्थन और सपोर्ट से एक डिजिटल लेवल पर, डिसेंट्रलाइज लेवल पर एक डिनाइबल मॉडल क्रिएट हो जाए, ताकि इस मॉडल के थ्रू पाकिस्तान अपना पल्ला कंप्लीटली झाड़ ले। इस रीज़न से अब आप देखिए कि यहाँ पर डॉक्टर मुजम्मिल शकील लॉजिस्टिकल सेल और लॉजिस्टिकल नोड का पार्ट था, केमिकल स्टोरेज से लेकर यहाँ पर जो आज एक प्रकार का वेपन कंसीलमेंट का गेम खेला गया वो उसमें इन्वॉल्व था। डॉक्टर शाहीन जिसने लखनऊ में बैठकर पूरा ट्रांसपोर्ट कवर प्रोवाइड किया, गाड़ियाँ प्रोवाइड करी। इमाम इश्तियाक यहाँ पर जिसने खास करके इंडोक्ट्रिनेशन और रिक्रूटमेंट को मैनेज किया। ये सारी चीज़ें दर्शाता है कि एक नया डोमेस्टिक इंडिजीनस हाइब्रिड वाइट कॉलर टेरर इकोसिस्टम जो कि भारत के अंदर अंसार गज़वतुल हिंद जैश ए मोहम्मद इन लोगों के बिहाफ पर चल रहा है। आने वाले समय में ये चीज़ पे गौर कीजिएगा कि ये जो फिदाइन अटैक्स यहाँ पर हो रहे हैं, जो अभी लाल किले में भी देखे गए, ये एक झांकी है, क्योंकि ये चीज़ आगे और बढ़ेगी और ये सिर्फ यहाँ पर रुकेगी नहीं। अब आप देखिए कि भारत की जो इंटरनल सिक्योरिटी है उस पर जो 2 थ्रेट्स आने वाले दिख रहे हैं वो सबसे क्लियर इस पूरी पिक्चर को देखकर हो जाते हैं कि पहला थ्रेट है कि ये जो एक होम ग्रोन टेरर मॉड्यूल को यहाँ पर मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, जिसके तार अलग अलग स्थानों पर जुड़े हैं। खैर अब ये 3 लोग क्योंकि यहाँ पर अरेस्ट हो चुके हैं तो इनकी इंटेरोगेशन से ये स्लीपर सेल्स और खुलेंगे। तो आने वाले समय में आप देखोगे कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के तहत और रेड्स होंगी और इन रेड्स के तहत ये पूरा का पूरा नेटवर्क और बंडाफोड़ होता हुआ आपके सामने दिखेगा। और दूसरा कि जब ये चीज़ यहाँ पर अनफोल्ड हो रही है, भारत के अंदर जिस प्रकार से एक आग लगाई जा रही है जेन जी प्रोटेस्ट, और कुछ लोग आप जानते हैं जो रोज़ ये शब्द सुबह से रात इसका प्रयोग कर रहे हैं, उनका उद्देश्य ये है कि एक जगह पर ये माइनॉरिटी लेड, एक जगह पर खास करके जेन जी लेड। तो ये होम ग्रोन
प्लस जिनसी, ये जो 2 सिक्योरिटी थ्रेट्स आपको भारत में आने वाले समय में दिखेंगे, ये चीज़ देश के लिए एक नया सिक्योरिटी खतरा हो रहा है। आने वाले समय में ये और चीज़ें कैसे अनफोल्ड होंगी, जैसे जैसे चीज़ें सामने आती हैं हम नए नए वीडियो के थ्रू इन चीज़ों को समझेंगे। लेकिन आई बिलीव इस वीडियो के बाद अब आपको कम से कम ये क्लियर हो गया होगा कि नंबर 1, ISI पाकिस्तान की लश्कर और जैश ए मोहम्मद को डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं करना चाहती। नंबर 2, उसका उद्देश्य केवल ये है कि अंसार गज़वतुल हिंद एक ऐसा ऑपरेशनल यूनिट जो ISI ने अलकायदा के अंडर क्रिएट करवा के एक व्यक्ति जो हिजबुल मुजाहिदीन में जुड़ा हुआ था जाकिर मूसा, उसको वहाँ पर भेज के लोन पे उसके थ्रू गज़वा-ए हिंद करवाना और ये इंश्योर करना कि वो गज़वा-ए हिंद जो इवेंचुअली होगा उसमें अलकायदा का इम्प्रिंट हो और लश्कर और जैश का ना हो। लेकिन अलकायदा को क्योंकि भारत में यदि ऑपरेट करना है, अगर अलकायदा को गज़वतुल हिंद के थ्रू ऑपरेट करना है तो वो अंसार गज़वतुल हिंद के थ्रू तभी ऑपरेट कर पाएगी जब ISI उसको लश्कर और जैश का पूरे के पूरा स्लीपर सेल का नेटवर्क का एक्सेस देगा। तो ये जो लाल किला प्लस फरीदाबाद का पूरा एपिसोड था, आई बिलीव इस वीडियो के बाद ये जो कंसेप्चुअल पिक्चर है अब आपको क्लियर हो गई होगी। धन्यवाद।